श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। गुरु जी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यों की जय। तो श्री मंगल गान जो है सेवक जी महाराज ने लिखा है बाके तृतीय खंड की। आज हम कुछ व्याख्या स्वरूप एक अंश में कहना चाहें तो या की पहली पंक्ति या प्रकार से है। जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित सब दुनि सारा सार विवेकिद कोविद बहुगुनी गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए भक्ति हित जे शरण आए द्वंद दोष जो सब घटे कमल कर जिन अभय दीने कर्म बंधन सब कटे परम सुखद सुशील सुंदर पाहे स्वामिनि मम धनी। जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित सब दुनि। तो ये अपना तृतीय खंड है और जहाँ में जय जय जो हम पहले भी कह चुके हैं, जय जय से स्वयं अपने को कृतज्ञ मानते हुए और अपने को कृपा पात्र मानते हुए हित जी महाराज की आराधना में जय जय श्री हित हरिवंश। और फिर वाक्य आगे आवे प्रशंसित सब। तो प्रशंसित जो है वो जो उन्होंने शब्द लिया जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित, तो जो प्रशंसित में आवे तो वो प्रशंसा किस चीज की कर रहे हैं? सब दुनि, यानी कि जो प्रशंसा है हित जी महाराज की वह इस नाम के ऊपर आधारित है जो हित है, और हित ही सर्वव्यापक है, और हित ही ऐसो है कि जो काल के साथ खंडित ना हो गए। और वो भी कौन सो हित? जो प्रिया प्रीतम को है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति को है। और प्रशंसित वाकी ना होगी वो ये कौन ना जाने। सब दुनि यानी कि सब दुनिया में जगत में, दुनि वो जगत है, वो ये जानता है कि जो एक प्रेमी है जो दुनिया को चला रहा है, और वही प्रेम जो कभी भी खंडित या खत्म होने वाला नहीं है, वह प्रेम वह यश वाकी प्रशंसा करते हुए पहली पंक्ति कही है सेवक जी महाराज ने। प्रशंसित सब दुनि सारा सार विवेकिद कोविद बहुगुनी। जो सारा सार है यानी जो भक्ति को जो सार जो लेके उन्होंने रखा है। क्यों? क्योंकि जो हम आपको निरंतर बताते रहे हैं कि वेद में भी अगर जाएं तो जितने भी ज्ञान कर्म कांड दिए हैं वह आके श्री हरि की भक्ति में केवल नेति नेति कह के भक्ति को एक स्वरूप बता जाते हैं। और वाक्य बाद तो भक्ति की कई आचार्यों द्वारा जो पद्धति बताया है, जिनके जो अधिकारी रहे हैं आचार्य, तो उन्होंने नवदा भक्ति के विषय में बहुत कुछ कहो, पर यह प्रेम लक्षणा भक्ति सारा सार विवेकित कोविद यानी विवेकित जो विवेक को साथ में लेके चल रही है। विवेकित कोविद बहुगुनी, और कोविद यानी कि कई प्रकार से योग्य हो, या गुरु या उसके योग्य कहते हैं उस्ताद के में, और ये कह सकें निपुणता कह सकें, वह सब योग्यताओं को लिए हुए कोविद बहुगुणी। और वह भी गुण इतने हैं कि वह बहुत सारे गुण हैं। कोई एक गुण हो तो ये कहो जाए
कि भाई आप तो ये काम भी कर लो, आप वो काम भी कर लो, आप ये भी जानो, आप इस विषय के इतने गंभीर ज्ञाता हो, आपने तो एकदम ही इसमें शोध कर रखा है। इस प्रकार से कोविद बहुगुणी और गुप्त रीत आचरण प्रगट सब जग दिए। गुप्त रीत जो थी, यानी कि भगवान की निकुंज उपासना, अभी तक लोग जो ज्ञान के द्वारा जान पाए, वहाँ में उन्होंने अपने मोक्ष के 5 प्रकार कि भाई सा लोक क्या, उन्हीं के लोक में पहुंचना, सा दृष्टा, उन्हीं की जैसी दृष्टि हो जाए, सा रूपा, उनका जैसा रूप हो जाए, सा मीप्या, उनके बहुत समीप पहुंच जाए उस लोक में भी, एकत्वा, ये 5 प्रकार की अपनी मोक्षदायिनी पद्धति के द्वारा जो हमारे यहाँ चलो आ रहा हो वहाँ तक ही समझ पा रहे। पर आपने क्या कियो, जो विवेक को आपने जो दियो है, वहाँ में ऐसी भक्ति दी जो तत्सुख भाव की है, जो रसकन की वाणियन में और भी ज़्यादा रस बरस रो है। जो आपने पद्धति श्री सुधानिधि जी के अंदर निकुंज रस की जो लीलाएं बताई कि केवल निकुंज ही नहीं, निभृत निकुंज तक आपने जो पहुँचाए हो, वहाँ तक ले जाने वाले वह हित तत्व आप, जो तत्व है प्रिया प्रीतम के मिलन को, जो प्रेम को, जो लीला संचालन है, वहाँ आप उपस्थित होके और यहाँ पे वह अपने वप को धारण कर हम लोगों को कृतार्थ कियो। तो विवेकिद आपने जो हमें कियो, सारा सार विवेकिद कोविद बहुगुणी गुप्त रीत आचरण प्रगट सब जग दिए। वह चरण कमल वो प्रकट करके वह आपने दिखलाए कि यह उपासना है अपने प्रिया प्रीतम की, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है और ये हमारी पद्धति है। ये जो हमें निकुंज को मार्ग आपने दिखायो, प्रेम लक्षणा भक्ति को जो प्रकट करके दियो, तो यहाँ पे वही चीज इन्होंने बार बार कही है, जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित सब दुनी, सारा सार विवेकिद कोविद बहुगुनी, गुप्त रीत आचरण प्रगट सब जग दिए। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। जो ज्ञान है, धर्म व्रत कर्म, इन सब को भक्ति के आगे किंकर कर दियो। किंकर यानी कि बहुत छोटो सो कर दियो है। वह भक्ति को इतनो बड़ो स्वरूप आपने जो दर्शायो, जो प्रेम लक्षणा भक्ति को, और या के कह सके हम रेफरेंस में अगर आपको ध्यान हो तो हमने बतायो, और या कोड करने को कहने तो कोड भी किया हमने। और वह चीज़ है कि स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को सारो ज्ञान दे दियो, कर्म योग सांख्य योग, ये सभी प्रकार के वाक्य धर्म आचरण के प्रति वह आगाह कियो, और सब सिखाने के बाद में अर्जुन भी बस अब लड़ने को तैयार, पर वह बोलो कि अभी भी मेरे मन में एक शंका है कि ये जो मैंने प्रश्न किए ये सब तो मेरी बुद्धि में आए, अब जो मेरी बुद्धि से भी परे है, अगर आप पात्र समझो तो मुझे बताओ। तब भगवान ने कहो है सब धर्म परित्यज्य एकमेव, है ना, तो एकमात्र मेरा ही भजन करना है। ये भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा? भजन करना है, यानी कि भक्ति करनी है, उनके शरणागत होना है। और ये ज्ञान धर्म कर्म भगवान ने श्री मुख से ही बताए, ये समय समय के हिसाब से अपने कर्म अनुसार ये धर्म को धारण हो गए। धर्म क्या है? जो नैतिक अपने कर्तव्य है। अगर मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा धर्म क्या है? पढ़ानो। धर्म धारण करने से है। तो वही चीज ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। जो करोड़ों करोड़ों एकादशी है वह महाप्रसाद को एक अंश मात्र है। ये चीजें जो आपने हमें बताई, जो हमें पद्धति दी कि जो हम इन क्रियाकलापन में ही फंसे हुए और हम भक्ति कर ही नहीं पा रहे, वह सहज रूप से प्रदान करने वाले आप ही हैं। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए,
द्वंद्व दोष जो सब घटे। तो उसके अंदर क्या हुआ, भक्ति के लिए आए तो जो द्वंद्व था, जो अपने में आंतरिक चल रहा था, अगर हम एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा या पूजा ही कर रहे हैं तो पंडित जी के भाई 1008 तुलसी दल लाओ, 4 केला के पत्ता लगाएंगे, ये लगाएंगे, इस प्रकार के कर्म में ही लगे रह गए। और चलो पूजा में कर्म लग रहा है तो बहुत अच्छा है, पर वाके बाद में हमारे रिश्तेदार भूखे, नातेदार जो गिफ्ट लेके आए उनको रिटर्न गिफ्ट दियो या नहीं दियो, यह प्रकार की वहाँ में हम द्वंद्व में फंस गए। तो वह द्वंद्व जो है, अगर हम सरल सहज केवल भक्ति उपासना में हैं तो इन चीजन से अलग हटके हम केवल ठाकुर जी को ही चिंतन कर रहे हैं, उनकी ही शरणागति, उनके ही आशय, उनके ही लिए हम कर्म कर रहे हैं। तो जो हमें मूल बुद्धि हमें नहीं भी मालूम है, वह भी ठाकुर जी, क्योंकि वो प्रेम के ऐसे भूखे हैं कि वह अगर देखे जाए तो विदुर जी के यहाँ जाके छिलका भी खा लिए और केला उन्होंने फेंक रही है, उनकी पत्नियों छिलका पकड़ा रही हैं, तो प्रेम के भूखे हैं ठाकुर। वह ऐसी प्रेम लक्षणा, ठाकुर से प्रेम करने वाली ये भक्ति। तो ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंग कर किए और भक्ति हित ये शरण आए, द्वंद्व दोष जो सब घटे, ये घट गए यानी कि ये समाप्ति की ओर होने लगे, इनको प्रभाव कम होने लगो। द्वंद्व दोष जो सब घटे, कमल करजिन अभय दीने, वह कमल करजिन दिए जिनसे कि अभय प्राप्त हो। अब संसार को कोई भी प्रकार को भय, न हमें नरक को कोई डर, न स्वर्ग की कोई इच्छा, न कोई हमें मुक्ति, हमें ऐसी कोई नहीं चाहिए। हमें तो वह चरण कमल चाहिए, वह निकुंज उपासना को वो पद चाहिए। कमल करजिन अभय करने को दिए आपने और हमें निर्भय कर दियो। हमें निर्भय यानी कि कोई प्रकार को भय नहीं, कि आज के समय में हम देखें कि बहुत सी जगह पे आप ऐसा करो, आप अपने घर में वहाँ ये दिया जला लो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, यानी कौन कौन से विषय में इस कलिकाल में हम फंसे हुए कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा। अगर हम ठाकुर की आराधना करेंगे तो वो सब कुछ हमारा अपने आप बना तो चलो जाएगा, ये चीज हम भूल चुके। तो क्या कियो, कमल करजिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। कर्म बंधन सब कटे, कर्म से कोई कैसे कट सके, कर्म तो करना है। तो ये कैसे कही, यह भी अगर देखो जाए तो भगवान की ही वाणी में है, गीता के अंदर ही भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं कहे में कि कर्म बंधन, कर्म को हम यहाँ बैठे हुए हैं अगर बोल भी रहे हैं तो ये भी तो एक कर्म ही हो रहा है, कर्म से कोई ना जा सके। पर यह उन कर्मन के लिए कहो गयो है कि जो कर्म कोई अभिलाषा के लिए करे जामे। जैसे अगर हमने कोई कुछ सतायो तो वो भी हमें सताएगो, जो पाप कर्म है उन्हें भोगना पड़ेगा, ऐसे ही अच्छे कर्म है तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ एप्पल या वस्त्र दान कर रहा हूं तो वो दान लेने भी आना पड़ेगा। पर यहाँ पे इन्होंने क्या करो, कर्म बंधन सब कटे, ऐसो सेवक जी महाराज जो अपने ठाकुर जी की श्रीमुख की वाणी को यहाँ पे पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। यालिए ये मंगल में मंगल है। कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने कहो कि निष्काम, जब मैं आपको एक एप्पल दे रहा हूं तो ये मेरा निष्काम भाव हो, मेरी कोई कामना नहीं है कि मैं वापस प्राप्त करूं, कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कियो और मोए या को फल मिलेगा, और या लिए मैंने 1 लाख जप किए, ठाकुर जी पे एहसान कर दियो कि तुम्हारा जप कर रहा हूं, तुम्हारा भजन कर रहा हूं। नहीं, जो कुछ भी कर रहा हूं वह निष्काम मति से कर रहा हूं। तो कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद, परम सुखद, ऐसे वैसे सुख नहीं, परम महानता से भी आगे परम की ओर ले जाने वालों वह सुख, परम सुखद, सुशील सुंदर। और उनके जो गुण हैं वो सुशीलता, वहां में क्या 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 हो जाए कि मृदुता, कृपालुता, दयालुता की राशि है। तो ऐसी स्वामिनी परम सुखद सुशील सुंदर, पाह स्वामिन मम धनी। और यहाँ पे मम धनी पे अपने यहाँ पे एक भेद भी आवे। भेद क्या आवे कि मम धनी की सेवक जी को भी अवतार माने कि उनमें भी कोई प्रिया जी को अंश हो सके। वाह हिसाब से भी कह में
कि मैं धनी हो गया। धनी तो वो कहवे कि हाँ ये मेरा धनी है, ये मेरा धन है, या ये मेरा सेठ है, ये धनी है। और दूसरे अर्थ में देखें तो मम धनी, मैं धनी हो गयो, वह चीज संपत्ति को मालिक हो गयो और मैं धनवान कहलाने लगो। परम सुखद सुशील सुंदर पाह स्वामिन, मेरी स्वामिनी ऐसी है कि मम धनी। जय जय श्री हित हरिवंश प्रशंसित सब दुनी। और यहीं पे सेवक जी कह में कि मैं यहाँ पे श्री हरिवंश महाप्रभु की जो प्रशंसा सब जग कर रहा है वह कर रहा हूँ। तो ये मंगल गान को ये तृतीय खंड अब यहाँ पे हम विराम लेंगे। श्री हित वृंदावन धाम से हमारी सभी रसकन को जय जय श्री हित हरि।